नोएडा के पीछे रह गया। दिल्ली और ग्रेटर नोएडा ने कैसे बाजी मार ली, हम आपको आज बताएंगे इस वीडियो में रियल एस्टेट के वो सीक्रेट्स जो कोई नहीं बताता। सोचिए, अगर आपके घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे जारा, सबट्रैक्स, न्योग्रा और लुक्सी और रिलायंस जैसे ट्रेंड्स हों तो क्या आप दिल्ली जाएंगे? लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? नोएडा में सबसे अच्छे आउटलेट होने के बाद भी, सब कुछ होते हुए भी यहाँ बड़े ब्रांड्स क्यों नहीं है? और ग्रेटर नोएडा इसमें बाजी कैसे मार रहा है? आज हम आपको इस वीडियो में वो बताने जा रहे हैं, रियल एस्टेट के वो फैक्ट्स और रियल इंडस्ट्री के वो राज जो बड़े ब्रांड्स और डेवलपर्स आपसे हमेशा छिपा करके रखते हैं। नोएडा में इंफ्रास्ट्रक्चर है, आबादी है, मेट्रो है, एक्सप्रेसवे है, सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ प्रीमियम ब्रांड्स क्यों नहीं है? नोएडा की गलती ये नहीं है कि उसने प्रीमियम ब्रांड्स को समझा नहीं, उसने सबसे बड़ी गलती ये है कि पब्लिक को उसने समझा ही नहीं। यहाँ जीआईटीएस, लॉजिक्स और स्पाइस जैसे माल पर फुटफॉल हाई है लेकिन लग्जरी लो है। ब्रांड्स आज भी नोएडा को टायर 2 जोन मानते हैं। ब्रांड्स की आज भी पहली पसंद दिल्ली और साउथ दिल्ली क्यों है? एप्पल का फर्स्ट फ्लैगशिप दिल्ली में है, जारा का शोरूम साउथ दिल्ली में है और हाई शॉपिंग विक्री एरिया उसका दिल्ली के अंदर ही है। क्यों? ब्रांड्स लोकेशन नहीं देखते, प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं। और नोएडा अभी भी सस्ते फ्लैट्स वाला शहर बना हुआ है। ग्रेटर नोएडा अब वो कर रहा है जो नोएडा नहीं कर सकता। उसने नोएडा से वो सब चीजें सीखी और एक मास्टर प्लानिंग के साथ ब्लैंक कैनवास पर लग्जरी रिटेल के साथ उसने आगे अपना सारा मास्टर प्लानिंग करी है। ग्रेटर नोएडा ने नोएडा से जो सीखा, उसने एक नई प्लानिंग सीखी, एक नया मॉडल बनाया जिसमें उसने जेवर एयरपोर्ट बनाया, वाइड रोड्स रखी, न्यू एक्सप्रेसवे बनाए, प्लांट टाउनशिप और रिटेल सेंटर रखे, यंगस्टर के लिए हाई डिमांड बायर्स के साथ उसने मॉल्स और आउटलेट्स रखे। अब भी देर नहीं हुई है। अगर नोएडा चाहता है कि वह दिल्ली की तरह यहाँ पर भी ब्रांड्स आए, हाई टेक्नोलॉजी के साथ लोग यहाँ रुकें और ग्रेटर नोएडा की तरफ और दिल्ली की तरफ न जाए, तो इसके लिए उसको सिर्फ दिल्ली से और ग्रेटर नोएडा से टक्कर लेनी पड़ेगी और उस टक्कर के लिए उसे वहाँ की कॉपी नहीं करनी है और उसके लिए वहाँ से उस ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स के साथ वहाँ पे प्रोजेक्ट्स लाने पड़ेंगे। मिक्स यूज्ड और कैफे एरिया के साथ, लाइफस्टाइल के साथ, जोन के साथ एक काम करना पड़ेगा जिसमें रिटेल्स भी होगा, कैफे होंगे, इवेंट्स के साथ काम करना पड़ेगा। लग्जरी एक्सपीरियंस आर्किटेक्चर के साथ बनाए बिल्डिंग्स को, जिससे कि ब्यूटिफिकेशन के साथ लोग उस पर अट्रैक्ट होकर के देखने और फोटोग्राफी के लिए आए। फ्लेक्सिबल रेवेन्यू, ब्रांड के साथ शेयरिंग करें जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करके आना चाहें। रेजिडेंशियल प्लस रिटेल टाउनशिप प्लानिंग करें। पब्लिक एक्सपीरियंस स्पेस और ग्रीन जोन का स्पेशल ध्यान रखें। लग्जरी रिटेल्स सिर्फ महंगे ब्रांड्स नहीं होता है, एम्बियंस प्लस डिजाइन प्लस ओपन स्पेस, वीकेंड मार्केट और साथ में लाइव इवेंट्स, किड्स प्ले जोन और फैमिली यूटिलिटी एरिया। नोएडा में ज़्यादातर मॉल्स दुकानों से भरे पड़े हैं, वो एक अनुभव नहीं देते हैं, वो एक एक्सपीरियंस नहीं देते हैं। नोएडा के ऐसे सेक्टर्स को चुने जहां पर पे हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, अच्छे हाई रेट्स के फ्लैट्स हैं। सेक्टर 94 जो कि एक्सप्रेसवे के आसपास है। सेक्टर 150 एक लग्जरी अपार्टमेंट्स के एरिया है। सेक्टर 72 मेट्रो स्टेशन के साथ आईटी सेक्टर्स। इन जगहों पर प्रीमियम ब्रांड्स के स्पेसेस सक्सेस पा सकते हैं। मिक्स लैंड डेवलपमेंट कंसेप्ट अपनाएं जिसमें रेजिडेंशियल, रिटेल्स, ऑफिसेस और एंटरटेनमेंट के साथ एक प्रोजेक्ट को लाए जो कि हमेशा सफल रहा है। नोएडा में अभी भी इस तरह के लाइफस्टाइल जोन्स की हमेशा से कमी रही है। अगर नोएडा के किसी प्रोजेक्ट्स के अंदर नीचे आउटलेट्स के साथ में हाई ब्रांड प्रोफाइल के सारे शोरूम्स हैं, साथ में ऊपर ऑफिसेज हैं और सर्विस अपार्टमेंट है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स का फुटफॉल हमेशा ही जल्दी से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा रहता है और बड़ा रहता है। लेकिन अगर ये गलतियां फिर से दोहराई गई तो ये फिर से वैसा ही रह जाएगा।
लो एंड ब्रांड्स और रिटेल्स को दोबारा से भर दिया, जबकि हमें हाई एंडेड क्राउडेड ब्रांड्स के लिए काम करना है। नोएडा में हमेशा ट्रैफिक और पार्किंग का मिसमैनेजमेंट रहा है, उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर से लोग दिल्ली और ग्रेटर नोएडा की तरफ जाएंगे, जो कि यहाँ से 30 से 40 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। अगर आपके एम्बियंस का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और फिनिशिंग पुअर हुआ तो भी वहाँ फुटफॉल नहीं रहने वाला है। तो उसके लिए पूरा क्लेम लेकर के अगर काम करना है तो आपको एक अच्छा ब्रांडेड और लेटेस्ट डिजाइन का एम्बियंस बनाना पड़ेगा, फुटफॉल खींचना पड़ेगा और एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा कि जो ग्रेटर नोएडा और दिल्ली में नहीं है उससे ज़्यादा अच्छा क्या लेकर के आप आ रहे हैं। रिटेल्स जो है इन्वेस्टर के लिए गोल्ड माइन है। कैसे? अगर आपका मान लो 200 रुपये स्क्वायर फीट पे किराए पर है और वो 9 साल की लीज पर है, तो आप सोच सकते हैं कि ये कैसे गोल्ड माइन है। अगर आप प्रॉपर्टी बना रहे हैं तो आप शॉर्ट टर्म खेल रहे हैं, लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल बना रहे हैं तो आप एक एम्पायर बना रहे हैं। तो फायदा तभी होगा जब हम दिल्ली से ज्यादा बढ़िया, ग्रेटर नोएडा के लेटेस्ट डिजाइन से ज्यादा अच्छा काम करेंगे, कॉपी नहीं करेंगे बल्कि उससे ज्यादा एक्टिव और अच्छे ऊपर एक्स्ट्रा हम क्या दे रहे हैं पब्लिक को उसके ऊपर काम करेंगे। ग्रेटर नोएडा को टक्कर देनी है और दिल्ली को टक्कर देनी है तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे काम नहीं करना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा लग्जरी के ऊपर। आप फैसला आपके ऊपर है कि आप नोएडा को अभी भी वैसा बना रहने देना चाहते हैं या दिल्ली में अभी भी पब्लिक जाए या ग्रेटर नोएडा की तरफ ही आप मूवमेंट कर जाए, तो ये आपके ऊपर है। आप बनाएंगे नोएडा को आप प्रीमियम मैनेजमेंट के साथ एक बढ़िया प्रीमियम मैग्नेट ब्रांडेड। अगर आप नोएडा में रिटेल स्पेस लॉन्च करना चाहते हैं या ग्रेटर नोएडा में आप करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट आइडिया आपके पास है, उसके ऊपर काम करना चाहते हैं और आप लैंड की रिक्वायरमेंट चाहते हैं कि हम आपके लिए वहाँ पे लैंड ढूंढें और आपके लिए लैंड पे काम करें, तो आप हमें कॉन्टेक्ट करें।